है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दियर चैनल। तो फ्रेंड्स, हम एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन 9 का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर दिया है, नहीं देखा है तो देख लेना। मैंने इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 के 8 क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर दिया है। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, तो वहां जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। Find the coordinates of the point which divide the line segment joining. A के पॉइंट्स आपको दिए -2 और 2 है, और B के पॉइंट दिए 2 और 8 है, इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। देखो यहाँ याद रखना है, 4 इक्वल पार्ट्स में बोला है। तो इसके जैसा क्वेश्चन भी हमने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया था, जिसमें ट्राई सेक्शन दिया था। तो यहाँ जो लाइन सेगमेंट है उसके एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट आपको दिया है, ए और बी दिया है, और उसको क्या करना है, हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो वो जो 4 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, तो जो बीच वाले 3 पॉइंट होंगे उसके हमें कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं। और यहाँ आपको रेशियो भी नहीं दिया है, तो रेशियो भी फाइंड करना होगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पर इसको अच्छे से पूरा वीडियो देखना, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलो देखते हैं कि हम जो एक जो लाइन है वो ड्रॉ करते हैं, जिसमें आपको बोला है कि उसके 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो ए है पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है। अब क्या है, आपको ए के कोऑर्डिनेट्स दिए है -2 और +2 दिया है, और बी के कोऑर्डिनेट्स भी आपको गिवन है, क्या है, 2 है और 8 है। तो ये आपको दिए। अब क्या बोला, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये जो पूरा लाइन सेगमेंट है, इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो यहाँ पहला होगा, ये दूसरा होगा, और ये तीसरा। तो टोटल पॉइंट कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। 1 2 3 4 और 5 हो जाएंगे। पार्ट्स कितने होंगे, तो 1 पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। तो पहले पार्ट को हम पी नाम दे देते हैं, और इसको क्यू दे देते हैं, और इसको हम आर दे देते हैं। तो समझ में आ गया। आपको याद आ गया होगा, ऐसा क्वेश्चन हमने आगे देखा था, उसमें क्या था कि ट्राई सेक्शन था, मतलब हमें 3 पार्ट इक्वल करने थे। यहाँ आपको 4 इक्वल पार्ट्स करने थे। अब इसके भी कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने और इसके कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन में हमारे पास क्या मांगा है। अब क्या करना है, अब हमें रेशियो निकालना है। तो रेशियो तो हमें गिवन नहीं है, तो यहाँ क्या होगा भाई, हम पी और आर के कोऑर्डिनेट्स के लिए तो हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करना होगा। तो वहां सेक्शन फॉर्मूला में तो रेशियो चाहिए। हम क्यू के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्यू है वो मिडल में है, क्योंकि इस साइड भी सेम डिस्टेंस है और इस साइड भी सेम डिस्टेंस है। तो क्यू के लिए हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। पर P और R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हमें रेशियो की रिक्वायरमेंट होगी। तो रेशियो कैसे फाइंड करना है, वो भी बहुत आसान है, जैसे हमने अगले क्वेश्चन में देखा था उसी तरह। तो भाई चलो पहले P का रेशियो देखते हैं। तो P के रेशियो में क्या होगा फ्रेंड्स, P के आगे कितने पार्ट्स है, तो सिर्फ 1 पार्ट है, A टू P है। P के बाद कितने पार्ट है, तो 1 2 और 3। तो P का भी रेशियो क्या हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा, सॉरी 1:3 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ कितने पार्ट है, 1 2 और 3, और आगे कितना पार्ट है, 1 पार्ट है। तो इसका रेशियो भी क्या हो गया, 1:3 हो गया। कैसे हम क्यू का रेशियो देखते हैं, तो उसके आगे भी 2 पार्ट्स है और पीछे भी 2 पार्ट्स है। तो ये क्या हो जाएगा, 2:2 हो जाएगा क्यू का रेशियो। अब उसके बाद आर का रेशियो देखते हैं, तो उसमें क्या होगा, आर के आगे कितने पार्ट है, 1 2 और 3 पार्ट है। तो आएगा 3, और पीछे कितने पार्ट है, एक ही पार्ट है। तो क्या आएगा, 3:1। समझ में आ गया। वो अगले जो क्वेश्चन था उसमें हमने इसी तरह हमने फाइंड किया था रेशियो, तो वो आपको याद होगा, तो इसमें आराम से आपको समझ में आ जाएगा। हमें देखना है कि भाई इसके आगे कितने पार्ट बन रहे हैं। तो यहाँ एक ही पार्ट था, तो यहाँ 1 आया। उसके पीछे 3 पार्ट बन रहे थे, तो वहां क्या है, 3 आए। और क्यू के आगे और पीछे दोनों साइड दो दो पार्ट है, तो वहां क्या आएगा, 2:2 आएगा। और आर के आगे 3 पार्ट है, पीछे 1 पार्ट है, तो क्या होगा, 3:1 होगा। और आपको ये भी याद रखना है, ये जो रेशियो है दोनों का टोटल क्या होगा, जितने पार्ट हमें करना है उतना ही होगा। जैसे कि 2 + 2 करो क्या होगा, 4 होगा। हमें कितने पार्ट बोले थे, 4 पार्ट। 3 + 1 करो क्या होगा, 4 होगा। और 1 + 3 करो क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलो अब देखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, उसके बाद क्यू के कोऑर्डिनेट, उसके बाद आर के कोऑर्डिनेट्स। और कोऑर्डिनेट्स में क्या होगा, हम क्यू के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला रख के कैलकुलेशन कर पाएंगे, क्योंकि वो मिडल में है। तो वहां हमें सेक्शन फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। सेक्शन फॉर्मूला सिर्फ आर और पी के लिए ही हमें
चाहिए। तो चलो हम कैलकुलेट करते हैं। पहले हम p के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करते हैं। तो p के कोऑर्डिनेट्स में पहले क्या होगा, हम पॉइंट लिख लेते हैं। तो पॉइंट हमारे पास क्या होगा, पहले m1 m2, उसके बाद x1 y1, उसके बाद x2 और y2, इतनी वैल्यू हमें चाहिए। तो सारी वैल्यू हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास a और b की वैल्यू है, तो क्या होगा, a की वैल्यू क्या होगी, ये -2 और 2, ए क्या होगा x1 और y1 होगा। फिर b की वैल्यू क्या हो जाएगा, x2 और y2 हो जाएगा। और b के लिए रेशियो क्या है 1:3, तो क्या हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा, m1 और m2। सारी वैल्यू हमारे पास है। चलो हम फॉर्मूला लगाते हैं। हमारा कौन सा फॉर्मूला आएगा, सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है भाई, m1 x2 प्लस आएगा m2 x1 डिवाइड आएगा m1 प्लस m2। यहाँ क्या आएगा भाई, m1 y2 प्लस आएगा m2 y1 m1 प्लस m2। चलो वैल्यू पुट करते हैं। अब तो आराम से हमें कैलकुलेशन में सॉरी चलो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते, सारी वैल्यू अवेलेबल है, तो आराम से हमें आंसर मिल जाएगा। तो क्या होगा भाई, m1 की वैल्यू क्या है 1 है, x2 की वैल्यू क्या है तो 2 है, क्या होगा प्लस m2 की वैल्यू है 3 है, और x1 की वैल्यू है -2। तो यहाँ माइनस प्लस में भी ध्यान रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं। m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 3, यहाँ आएगा डेश, यहाँ प्लस और माइनस का साइन नहीं आता है, वो ध्यान रखना है। अब क्या आएगा m1 तो वो है 1 है, y2 क्या है हमारे पास, तो y2 की वैल्यू है 8 है, m2 की वैल्यू 3 है, y1 की वैल्यू है 2 है, नीचे आएगा 1 प्लस 3। चलो सोल्व करते हैं इसको। फिर 2 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा 2 होगा, और 3 का -2 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो 6 होगा, तो कैसा होगा माइनस होगा। तो यहाँ प्लस है और -6, तो माइनस प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो यहाँ आएगा माइनस, डिवीजन में आएगा 4 1 प्लस 3 क्या होगा फ्रेंड्स 4 होगा। अब यहाँ देखते हैं तो 8 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो 8 होगा, और यहाँ 3 का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो 6 होगा, डिवीजन में आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा फ्रेंड्स, 2 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें -4 मिलेगा, डिवीजन में भी आएगा। यहाँ क्या होगा 6 प्लस हम करेंगे 8 तो हमें क्या मिलेगा 14 मिलेगा, डिवीजन में है 4। अब क्या होगा -4 डिवाइड +4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा -1 मिलेगा। और यहाँ क्या होगा, इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 2, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा 7 डिवाइड। तो ए हमें क्या मिले, तो हमें p के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, क्या है -1 और 7 डिवाइड 2 है, तो यहाँ लिख देते हैं p के कोऑर्डिनेट्स क्या है -1 और 7 डिवाइड 2। तो ए हो गए हमारे p के कोऑर्डिनेट्स। ऐसे ही हम क्या करेंगे, आर के और क्यू के फाइंड करेंगे। तो क्यू में हम क्या करेंगे भाई, हमारा जो फॉर्मूला है मिड पॉइंट का वो यूज करेंगे। तो पहले हम आर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं और नीचे यहाँ क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स हम पहले आर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं। तो वही हमारा जो सेक्शन फॉर्मूला आएगा, तो यहाँ हम आर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं। तो पहले वैल्यू लिख लेते हैं m1 m2, फिर x1 y1 और x2 y2। वैल्यू क्या है लिख लेते हैं। तो भाई आर के लिए रेशियो क्या है 3:1, तो यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा 1, और यहाँ क्या होगा वैल्यू तो -2 और यहाँ आएगा 2, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 2 वाली x2y2। तो चलो फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारा भाई, m1 x2 प्लस m2 x1, डिवीजन में आएगा m1 प्लस m2। यहाँ ऐसे ही y के लिए आएगा m1 y2 सॉरी m2 y1, डिवीजन में आएगा m1 प्लस m2।
चलो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं क्योंकि सारी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है तो हम आराम से कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो भाई m1 की वैल्यू है 3, x2 की वैल्यू क्या है 2 है, प्लस करेंगे भाई m2 की वैल्यू है 1 और x1 की वैल्यू है -2, डिवीजन में आएगा 3 प्लस, यहाँ ऐसे ही होगा m1 की वैल्यू है 3, y2 की वैल्यू है 8, प्लस करेंगे भाई m2 की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू है 2 और 3 प्लस 1 आएगा डिवीजन। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा, फिर 2 का 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा 6 और यहाँ क्या होगा -2 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो -2 होगा, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो यहाँ आएगा -2 आएगा, डिवीजन में आएगा 4 और यहाँ क्या होगा 8 का 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा 24 होगा और 2 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा 2 होगा, डिवीजन में आएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा फिर 6 माइनस 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4 मिलेगा, यहाँ भी आएगा 4 और यहाँ क्या होगा 24 प्लस हम करेंगे 2 करेंगे 26 मिलेगा, डिवीजन में आएगा 4। तो क्या होगा फ्रेंड्स 4 डिवाइड 4 करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ 1 और यहाँ क्या होगा 26 डिवाइड 4 तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों को, यस, तो 26 डिवाइड 2 करेंगे तो हमें 30 मिलेगा, इसको डिवाइड 2 करेंगे तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा, तो यहाँ आएगा 13 डिवाइड आएगा 2। तो ये हो गए हमारे आर के कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ चलो लिख देते हैं आर के कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई 1 और 13 डिवाइड 2। अब हम फाइंड करेंगे क्यू के कोऑर्डिनेट्स, तो बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, इसको एक बार अच्छे से समझ लेंगे फिर आराम से इसका कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो ये हो गए हमारे आर के कोऑर्डिनेट्स और ये हो गए हमारे पी के कोऑर्डिनेट्स। अब हम फाइंड करते हैं क्यू के कोऑर्डिनेट्स, तो वो तो बहुत आसान है क्योंकि क्यू में हम क्या करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला में हमें रेशियो की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी हमारे पास तो रेशियो है, तो हम क्या करेंगे यहाँ सिर्फ x1 y1 x2 y2 की रिक्वायरमेंट है। तो चलो भाई x1 y1 की वैल्यू लिख लेते हैं, y1 यहाँ आएगा x2 y2, चलो वैल्यू लिखते हैं तो क्या आएगा भाई यहाँ आएगा -2 और यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा 8। चलो फॉर्मूला लगाते हैं, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है सबको पता है, तो चैप्टर कंप्लीट होने आया तो सबको पता ही होगा। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला है भाई x1 प्लस x2 डिवाइड आएगा 2, यहाँ आएगा y1 प्लस y2 डिवाइड आएगा 2। तो चलो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं भाई, तो x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास -2 है और x2 की वैल्यू क्या है 2 है, डिवाइड आएगा 2, यहाँ आएगा y1 यानी कि 2 प्लस y2 की वैल्यू है 8 डिवाइड करेंगे 2, तो क्या होगा फ्रेंड्स -2 और +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 के डिवीजन में 2 है यानी कि क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। फिर भी मैं यहाँ लिखती हूँ फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 2 प्लस 8 करेंगे तो 10 होगा, 10 के डिवीजन में आएगा। अब यहाँ फ्रेंड्स क्या होगा, चलो यहाँ लिख देती हूँ, अब 0 डिवाइड 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 0 और 10 डिवाइड 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5 मिलेगा। तो ये हो गए हमारे क्यू के कोऑर्डिनेट्स, क्यू के कोऑर्डिनेट्स। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपको सिर्फ समझने में कहा ध्यान रखना। चलो लिख देते हैं भाई यहाँ क्यू के कोऑर्डिनेट्स 0 और 5। तो फ्रेंड्स इक्वेशन को जितना अच्छे से समझ लेंगे उसके बाद ये कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स यहाँ ध्यान क्या रखना था, क्वेश्चन को अच्छे से समझना जरूरी था, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे उसके बाद आराम से आपको रेशियो मिल जाता, और रेशियो के बाद तो आपको पता ही है जो हमारे कॉमन वाले जो फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला और हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला वो और क्या हमें सिर्फ कैलकुलेशन करना था। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन 9 का सोल्यूशन कंप्लीट होता है। स्टिल किसी को क्वेरी है कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताना, पॉसिबल होगा तो मैं फिर से वीडियो बना के आपको समझाऊंगी। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।